अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिलाखिर काफ़ी दिनों के बाद अच्छी खबर, पाकिस्तान ने कल जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज़ 2-1 से जीत ली। कल तीसरा जो मैच था उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी, और हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने सिर्फ 139 रन तक महदूद किया। और उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो बहुत अरसे के बाद शायकीन क्रिकेट, ख़ास तौर पर अगर मैं कज़ाफ़ स्टेडियम लाहौर की बात करूं तो उनके शायकीन की दिली तमन्ना पूरी हुई जब बाबर आजम ने एक मैच विनिंग डेथ सेंचुरी बनाई। बहुत ही शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। और यकीनी तौर पर यह कामयाबी ऐसे वक्त में सामने आई जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले बुरी तरह शिकस्तों के कहते हैं ना एक गर्दान में फंसी हुई थी। लेकिन ये जीत क्या पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को मुकम्मल तौर पर बहाल कर सकेगी? आगे वनडे सीरीज़ आ रही है और उसके बाद फिर क्या पाकिस्तान की टीम आने वाली ट्राई सीरीज़ और फिर जो वनडे सीरीज़ आ रही है श्रीलंका के खिलाफ, कितनी अच्छी पाकिस्तान प्रिपरेशन कर सकता है आने वाले T20 वर्ल्ड कप की? इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। शायद हाशमी साहब को भी इंशाल्लाह टेलीफोन लाइन पर लेंगे, लेकिन पहले जनाब हम वो पहले फुटेजेस देखते हैं जो हम बार बार देखना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद एक अच्छी जीत नसीब हुई है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में 4 विकेटों से हराकर सीरीज़ 2-1 से जीती। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर मोराल बूस्टिंग है, बहुत सारी खदशात थे, सवालात थे, ख़ासतौर पर सलमान की कैप्टनसी के हवाले से कि सीरीज़ के बाद क्या होगा, उनकी अपनी परफॉर्मेंस गो के अभी भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन कल एक बर वक्त अच्छी इनिंग खेल गए बाबर आजम के साथ और कोशिश करते दिखाई दिए। आई थिंक इस 2-1 की सीरीज़ की जीत से किसी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट में जो तूफान आया हुआ था वो उसका थोड़ा सा शिद्दत कम हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी चीज़ें इसी तरह स्मूथली आगे बढ़ेंगी। बट अ मच नीडेड विन फॉर पाकिस्तान। गफ्फार, सही कहा आपने और बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान सीरीज भी जीता। पहला मैच हारने के बाद यकीनी तौर पे अवाम में भी ज़रा ये हुआ कि लो भाई ये पता नहीं दूसरे ग्रेड की तीसरे ग्रेड की लोग बात कर रहे थे, लेकिन मेरा कहना यही होता है कि देखें जो भी टीम आती है वो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ होती है। उनके डोमेस्टिक से जो परफॉर्मा उन्होंने पहले मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी जी। और जाहिर है हम सब सोच रहे थे यही होगा, तो मोराल हाई तो हम क्या सभी करेंगे और आपसे थोड़ी काफ़ी पहले से आप अच्छा करेंगे तो मोराल हाई होगा आपका। लेकिन आप इतना ख़राब करेंगे, आपका मैं जीत को ख़राब नहीं करना चाह रहा, लेकिन 6 विकेट्स का गिरना भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि 6 विकेट से गिरे। आप 2 विकेट पे ये कर सकते थे आराम से अपना। और जाहिर है ये बताने की इसलिए है कि ये 6 विकेटों का गिरने का मतलब है कि आप जो है अभी भी जो है फिनिश ठीक नहीं कर पा रहे। तो मुबारक हो आगा को और आवाम को कि भाई उनके रन्स जो है वो हाईएस्ट रन हुए हैं, उन्होंने किए हैं और इट्स ए ग्रेट प्लेयर और सबको पता है। और जो है इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने उनको इतना किया और जाहिर है कि एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद जो है टीम को उन्होंने जितवाया और आगे उनका मोरल ज़्यादा हाई होगा मेरे हिसाब से, इसलिए कि उन पर बहुत ज़्यादा मीडिया तो बहुत ही उसमें था। और जाहिर है आप नहीं करेंगे तो मीडिया सही बात करेगा, गलत बात नहीं करेगा। हम कहते हैं अच्छे हैं, मगर हम जो पॉइंट्स बताते हैं वो पॉइंट्स भी कुछ लोग तो अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं कि जी आपको रन्स करेंगे, आप मैच जितवाएंगे, कोई भी जितवाएगा, आप हीरो होंगे। बिल्कुल ठीक। और मच नीडेड विन फॉर पाकिस्तान। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब जो कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ को टेस्ट सीरीज़ से कवर करते आ रहे हैं, ग्राउंड्स में मौजूद रहे हैं। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप भी बड़े इमोशनल हो जाते जब पाकिस्तान हारता है या जीतता है। कल बड़ी खुशी हुई सबको, उम्मीद है कि ये तसल्सल बरकरार रहेगा। इस जीत की हमें बहुत तलाश थी कि मोराल बूस्टिंग भी रहे, बाबर के रन्स भी आए, शाहीन ने शानदार बॉलिंग की, सलमान रन्स करते दिखाई दिए और बॉलिंग हमारी बड़े अरसे बाद सलमान मिर्ज़ा ने लगता है आके एक वो वीक लिंक अगर कोई था तो उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया और उनकी आमद से पाकिस्तान की बॉलिंग का एक नया ही रुख नज़र आया। स्पिनर्स भी हमारे पास अब अबरार और इसी तरह उस्मान तारिक आ गए हैं, तो काफ़ी कुछ अब बेहतर होता एकदम से दिखाई दे रहा है। और जीत बहुत सारी चीज़ों को छुपा तो देती है, लेकिन जीत की ज़रूरत बहुत थी हमें। जी हाँ, अच्छी जीत है और जीत जाहिर है हमेशा हौसला देती है, आगे के लिए आपको मदद करती है। अभी पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज भी खेलनी है, 6 वनडे के बाद 3 वनडे जनूबी अफ्रीका से, 3 वनडे श्रीलंका से, तो ट्राई सीरीज में भी अच्छा करना चाहिए। और अब मैं
और मजीद अपने प्लेयरों को अब अगर आजमा सकते हैं तो आजमा लें, या फिर ये कि माइक हैसन, सलमान आगा के साथ बैठकर, सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठकर 15 खिलाड़ी फाइनलाइज कर लें कि ये मेरे 15 खिलाड़ी हैं जो मैं वर्ल्ड कप तक ले जाना चाहता हूँ। मेरे ट्राई सीरीज है, उसके बाद 3 T20 ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो आप 15 डिसाइड कर लें घूम फिर कर। अब अगर आपने ट्राई की और आपको पता चला कि नहीं बाबर आजम ही आपकी T20 में रिक्वायरमेंट है, तो आप विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का भी कोई कसूर नहीं है, वो भी अच्छी T20 क्रिकेट खेलते हैं, एक सीरीज में उनको भी चांस देकर। तो जिस तरह माइक हैसन ने कहा है कि मेरे 2 जो जगह खाली थी, एक तो टॉप ऑफ द ऑर्डर और एक विकेट कीपर, तो विकेट कीपर भी इस ट्राई सीरीज से पहले डिसाइड कर लें, ताकि ट्राई सीरीज और फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम उन्हीं 15 खिलाड़ियों के साथ खेलें जिनके साथ हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। ठीक है, मैं सर जाने पाऊंगा शायद भाई, जो हमने कल चेंजेस किए, उस्मान तारिक भी खेले, फिर विकेट कीपर के ऊपर हमने देखा कि एक नया तजर्बा किया गया। लेकिन पहले मैं तौसीफ भाई और आपसे एक बारी पूछ लेता हूँ, पहले तौसीफ भाई से। तौसीफ भाई, लाहौर की विकेट पाकिस्तान को लगता है रास आ गई, टॉस भी हमने दोनों जीते और फिर अर्ली ब्रेक थ्रू मिले। सलमान ने और कल शाहीन ने तो खैर कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो पहली ओवर में इस मैच का पूरा नक्शा तब्दील कर दिया था। क्या डिफरेंट किया पाकिस्तान ने, आप समझते हैं बॉलिंग के अंदर, पिच के लिहाज से, जो रावलपिंडी में हमने नहीं कर सके, इस विकेट पर पाकिस्तान को सपोर्ट भी मिली? देखिए, लाहौर हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा ही रहा है क्रिकेट में, और काफी हमने फतूहात यहाँ पे ली हैं। और यस, आपने जिस बॉलर की मिर्जा की बात की, देखिए बात ये नहीं है कि शाहीन ने रेस्ट कराया या उन्हें बिठाया या कुछ है। इसी तरह हम दूसरों की बात करते हैं कि देखिए आप देख लीजिए कि उस बॉलिंग में शाहीन की और अब जो कल बॉलिंग की है, उसने जमीन आसमान का फर्क था। आई मीन ये नहीं कि वो वहां रिलैक्स था, अपनी जगह है। जाहिर है जब आपके जैसा एक बॉलर परफॉर्मेंस देगा और आते ही ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि आप सोच नहीं सकते, चाहे शाहीन हो या कोई और हम किसी की बात करते हैं। और अभी जैसे आपने तारिक की बात की, उस्मान तारिक की, अगर आप पीछे 1-1, 2-2 बैठे हों, ये बार बार हम कहते हैं, तो मुश्किलात थोड़ी होंगी, बल्कि आप में एक कंपटीशन का वो हो जाएगा। और आप सोचेंगे यार अगर मैं नहीं हुआ तो ये आ जाएगा अंदर। तो ये इसमें जेलसी नहीं है, इसमें मुल्क को फायदा है, टीम को फायदा है। तो हम इसलिए ये बात करते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन अच्छा था, आपने खिलाया, अच्छी बात है। अभी तक भी आपकी 8 तक बैटिंग जा रही है, मगर मैं फिर कहूंगा कि हमें 2 या 3 विकेट्स पे ये रन्स कर देने चाहिए थे। फिर ये कि बिल्कुल सही, हम वहां पर वो लोग खेले अपनी जगह, लेकिन उनका वे ऑफ प्ले जो है ना, हमने देखा तीनों मैचों में वो रुक नहीं रहे थे, वो मारी जा रहे थे। उनके चौकों से ज्यादा छक्के थे, कल भी उनके चौकों से ज्यादा छक्के थे। तो मेरा ख्याल उनका खेलना एक डिफरेंट है, उनको बताया ही ये जा रहा है। हमें भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। 2 ऊपर के आपके बैट्समैन अगर जिस दिन खड़े रहे, ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, साइम और साहबजादा, तो आपके लिए मुश्किलात खत्म हो जाएंगी ऑनेस्टली इस फॉर्मेट में। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये ऊपर से आपको रन मिले तो बाकी लोग। अब मैं फखर जमान के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि माइक हैसन कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि जी मैं फर्स्ट क्लास खेलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता वो फर्स्ट क्लास खेले नहीं, ये आप बात ना करें। आप एक जगह बना रहे थे, आपने एक जगह बनाई बाबर के लिए, उसने कर दिया। अब क्या पोजीशन होगी फखर की, आप ले आए उसको। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उसकी हम हमेशा ग्रेट प्लेयर, बाबर को ग्रेट प्लेयर, लेकिन अब उसके आगे जरूर जब नाम आएगा, डेफिनेटली उसका नाम आगे तक इंशाल्लाह चला जाएगा, तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया जाए पब्लिक के बेहद इसरार पे, क्योंकि पब्लिक ही सारा कुछ कर रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक और लगा दिया जाए साथ, ताकि पता तो चले कि वो आप जो बात कर रहे हैं वो मतलब रन्स की वजह से आती है ना। देखिए रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया कल, विराट कोहली के 50 जो हाईएस्ट हैं वो भी कल ब्रेक कर दिए। 31 सेंचुरियां उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और पाकिस्तान में कोई दूर तक भी उनके स्टैट से करीब नहीं आता। पॉपुलैरिटी तो फिर रन्स कोई भी कर दे, उसकी भी नहीं। देखें गफ्फार भाई, देखें इसमें थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मेरे भी फेवरेट प्लेयर हैं अपनी जगह। जी। हमें कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि बाबर अच्छा नहीं। हम ये कहते हैं कि रन्स अपना करना और टीम के लिए करना, इसमें कितना वो होता है। लोग बुरा ना माने इस बात पे, इसलिए कि आप अगर मैच जिता के आओगे ना तो आप फायदा है, वरना आपके वो रन्स
आपके हो जाते हैं, फिर वो टीम के नहीं रहते। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, तौसीफ भाई के साथ डिस्कशन जाएगा। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। शाहिद भाई, आपने भी सारे मंजर देखे, रमीज राजा भी ये कह रहे थे। कल आमिर सेल ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया ना कि जी T20 वर्ल्ड कप के जो फाइनल सेमीफाइनल होते हैं, सिवाय कॉलर्स ब्रेथवेट वाले की जगह, अगर हम खासतौर पर एशिया की बात करते हैं या बांग्लादेश में, इंडिया या पाकिस्तान में, अब इतने हाई स्कोरिंग T20 मैचेस होते नहीं हैं। सो स्ट्राइक रेट ही सब कुछ नहीं होता। अब ये जो डिबेट है, बाबर की इनिंग को साथ में इसमें मिला लेता हूँ कि कल मौके की मुनासबत से वो बहुत अच्छा खेले। आपकी क्या राय है इस पूरी की पूरी जो एक पॉइंट उठाया तौसीफ भाई ने? और फिर साथ साथ आप ये भी देखिए ना शाहिद भाई कि कल बाबर के आउट होने के बाद भी अचानक से हमारी बैटिंग जो है ना लड़खड़ा सी गई, और वो स्टेबिलिटी अभी नए लड़कों में नहीं है, शायद वक्त के साथ इंशाल्लाह आ सकती है। बट आपका ओवरव्यू पॉइंट क्या है? जो हमने बाबर को ड्रॉप किया, उनके बगैर एशिया कप खेला, फिर उनको लेकर आए, ये क्या हमने इसमें बेसिकली पॉइंट इस नतीजा अखज़ कर सकते हैं हम? देखिए, ये पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है। 2015 के वर्ल्ड कप से पहले जो ODI वर्ल्ड कप था, जी सर, उससे पहले शारजा में एक सीरीज हो रही थी, हम यूनुस खान को वापस लेके आए, तो हारून रशीद उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने कहा मैंने नए खिलाड़ियों को आजमा लिया, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है, तो हम इसलिए यूनुस खान को लेके आए। जबकि उससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप में, जब ODI वर्ल्ड कप में जो चीफ सिलेक्टर थे मोइन खान, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है यूनुस खान 2015 के वर्ल्ड कप में। तो आप फिर इसी तरह आप वापस लेके आते हैं, फिर आप ट्राई करते हैं नए प्लेयरों को। अब आपने अगर ट्राई कर लिया, बाबर आजम को वापस ले आया, तो बाबर आजम को खुद ये बिठा के बताना पड़ेगा कि अब आपको मैच भी फिनिश करने हैं। कल अगर कहीं पाकिस्तान की एक आध विकेट और गिर जाती और अचानक से ट्विस्ट आ जाती टेल में और पाकिस्तान ये मैच हार जाता, तो फिर बाबर आजम के 68 रन किसी मायने नहीं रखते थे। जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि फिर वो रन उनके अपने रन हो जाते हैं और पाकिस्तान जीत नहीं पाता। तो उनको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि 2019 और 2020 में बाबर आजम समरसेट के लिए वाइटैलिटी ब्लास्ट जो उनका T20 टूर्नामेंट होता है वो खेले थे, और मुझे वहाँ एक जर्नलिस्ट ने बताया कि पहले 2 मैचों के बाद उनके कोच सैम कर्ड ने उन्हें बुलाकर कहा कि हमें 120, 130 का स्ट्राइक रेट नहीं, हमें 140 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए। और बाबर आजम ने दोनों सीजन में 145, 150 के स्ट्राइक रेट से वहां पे खेला। तो कोच को भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और बाबर आजम खुद वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, अब वो T20 के हाईएस्ट रन गेटर है, उन्हें खुद भी अंदाजा होना चाहिए कि किस पेस से मुझे खेलना है, किस इनिंग्स में टोटल फिनिश करके मैच मुझे आना है। अगर कल कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मैच आ जाता तो सारी बातें यही होती कि बाबर आजम ने अपने लिए रन बनाए, बाद में आकर चलो कि कुछ हो गए। और इस सीरीज में अगर थोड़ा सा हम और ट्राई कर लेते कि अपने 2 प्लेयर और ट्राई कर लेते, हम लेके चल रहे हैं वसीम जूनियर को ट्राई सीरीज, शारजा की ट्राई सीरीज से उनको एक भी मैच नहीं मिला। हमने अब्दुल समद को लेके आए थे उनकी डार्विन की कारकर्दगी पर, तो उनको भी एक मैच मिल जाना चाहिए था। इसलिए कि हसन नवाज मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, वो रन नहीं बना पा रहे हैं, वो उनकी जगह एक मैच मिल जाता। अब आप ट्राई सीरीज में आपके पास है तो चले आप ट्राई सीरीज में भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई सीरीज होती ही ट्रायल के लिए। तो लेकिन ये कि अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें अपने 15 प्लेयर डिसाइड करके उन्हीं के साथ खेलना चाहिए। शायद भी एक और चीज से ये भी हुई कि जो एक क्वेश्चन मार्क था जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया ना कि रिसेंटली कप्तानी तब्दील की, रिजवान को बाहर किया, शाहीन आए उससे पहले भी, तो लगता है ऐसे जैसे कल की जीत के बाद बड़ी हद तक क्या ये क्लियर हो गए? शायद भी आप समझते हैं वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज़ हरफ आकर नहीं है, आप दोनों मुझसे एग्री करेंगे, लेकिन शायद भाई शायद कल की जीत के बाद बड़ी हद तक अब ये वाज़ेह हो गया होगा कि सलमान ही हमारे कप्तान होंगे। उनके अपने कुछ परफॉर्मेंसेस भी कल नजर आ गई। आपकी क्या राय? दोनों चीजों में पाकिस्तान ने कंसिस्टेंसी दिखाई, ODI में नहीं दिखाई, लेकिन जाहिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। टेस्ट में शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा, कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंसी शो की, और 1-1 से आपने सीरीज भी ड्रॉ की। और इसी तरह आप T20 में ऑल्दो के सलमान को खुद को रियलाइज करना पड़ेगा, और वो बड़ी ईमानदारी से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी पड़ेगी। और वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले अगर आप कप्तान चेंज कर भी देंगे तो वो फिर उस नए कप्तान के साथ भी ज्यादती होगी। वो ये कहेगा कि मुझे आपने सिर्फ 2-3 महीने पहले ही कप्तान बनाया था। तब सलमान आगा के साथ ही चलना चाहिए, और लेकिन जल्दी अपने 15 भी डिसाइड कर लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ भी आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जैसे आपने फखर का भी जिक्र किया, साइम ने एक अच्छी इनिंग खेली, साहबजादा फरहान को कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो बहुत बुरा भी नहीं कर रहे, थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट और स्ट्राइक रोटेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन जो नीचे का नंबर है यानी कि 5वां, 6वां, 7वां, यही प्रॉब्लम पहले आपको याद है ना, हैदर अली भी आजमाए हमने, इफ्तिखार भी आजमाए हमने,
खुशदिल शाह भी खिलाए, कभी उनको स्क्वाड में रख के ड्रॉप भी कर दिया एशिया कप में हुआ। लेकिन वही प्रॉब्लम हसन नवाज में दिखाई दे रही है, वही प्रॉब्लम हमें जो है वो इसी तरह नज़र आ रही है दीगर हमारे जो ऑप्शन हैं उस्मान खान के अंदर भी। क्या समझते हैं सर, क्या ये प्रॉब्लम किस वजह से, आप खुद सिलेक्टर भी रहे हैं और आपकी बड़ी अच्छी नज़र है सिलेक्शन पर, क्या टैलेंट नहीं है ऐसा जो पावर हिटर नीचे मैच फिनिश कर सकें, या लड़के सही सिलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वो मसला जू का तू है अभी तक? देखिए लिमिटेड बॉलिंग, देखें सच पूछें तो सारे ये कह रहे थे कि ये टीम जो है वो हल्की टीम है, वो जो मैं पहले कह चुका हूँ वो अपनी जगह, लेकिन हल्की टीम कोई नहीं होती, ठीक है, कमजोर टीम थी, उनके 8-9 लड़के नहीं थे। हमें क्या देखना है, हम जिनको पॉइंट आउट आप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। इनको मालूम ही नहीं है कि भाई आते ही तुम्हारे को कोई शॉट नहीं लगते हैं। आप सिचुएशन देखो, लाहौर में ड्यू फैक्टर इतना था कि फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर का भी गेंद स्किट कर रहा था और नजर आ रहा था हमें कि क्या है, आपने तो कम रन्स पे आउट कर दिया उनको, तो आप चले गए। वरना अगर कहीं पिंडी की तरह वो आगे 180-90, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता आपको रन्स करना। तो सिचुएशन को तो देखो कि किस तरह मानना है भाई, आपसे नहीं लगेगी अभी, 1-1, 2-2 पे चले जाओ, वहां कौन सी आपको बहुत बड़ा रन रेट चाहिए, आप 1-1, 2-2 पे जाओ। देखो यही एक चीज होती है। अब आप बना तो देते हो सबको कि भाई ये हो गया वो हो गया, अब मुझे फील ये हो रहा है कि थोड़ा सा चेंज मारेंगे। चेंज कैसे मारेंगे कि फखर जमान को कहीं आगे पीछे करेंगे, 5 वाला जो सिलसिला आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि कहीं उधर फखर जमान को लेके आएंगे, उधर से बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आप चेक तो करो फहीम अशरफ को कब बॉलिंग करनी है, कब बैटिंग करानी है, बैटिंग कराए। ये फॉर्मेट में फहीम अशरफ को आप जरा भेज के देखते हैं और छक्के वक्के मारता वो। आपने दूसरों को ट्राई किया, मेरा नहीं ख्याल कि 8 तक बैटिंग इतनी जानदार नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 होते हैं, फिर आप तो 8-9 तक बैटिंग लेके चले गए। ये जगह को जी हाँ, इसको देखना पड़ेगा आपको कि आप जो है ना प्लीज ऐसी जगह पे, तो ये मुझे लग रहा है कि फखर जो है वो एक पार्ट बनेंगे। और जाहिर है फखर तो कह देते हैं मैं किस नंबर पे भी खेल लूंगा, हालांकि मेरी नजर में किसी नंबर नहीं होता, जो खेलने वाला होता है अपने नंबर पे खेलता है। सही है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, तौसीफ भाई के साथ डिस्कशन जाएगा। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। पाकिस्तान ने कल अबरार अहमद को अरेस्ट करवाकर उस्मान तारिक का डेब्यू करवाया, उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की। तौसीफ अहमद साहब चूँकि खुद भी पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर हैं, तौसीफ भाई सोशल मीडिया पर उनके एक्शन के हवाले से गो कि उनका पहले एक्शन रिपोर्ट हुआ, फिर क्लियर हुआ, उसके बाद CPL भी खेल कर आए हैं, लेकिन बड़ा अनयूजुअल है। एक तो पॉज लेते हैं और उसके बाद जो उनके बॉल फेंकने का अंदाज़ है, आप कैसे इस एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे? चूँकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं, बट हमारे हमसाए जो हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो है बुलंद हो रही हैं कि चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें गाइड करें कि उनके एक्शन के हवाले से आपकी क्या राय है। देखिए, जब घर में ये बातें हो, आपको याद होगा कि अभी जो PSL हुआ था, 24 की 24 बॉलें उनकी जो है की गेंद निकली एक भी नहीं, तो मतलब क्या है इसका? मुझे तो समझ नहीं, बाहर वाले तो आपको टोकेंगे ही ना, वो अपने। अच्छा, डिस्क्राइब करने का जहां तक ताल्लुक है, जितना मैं उसने मेरे से बात की थी, मैं नया नाजमात जेम खाना में था, तो मैंने कहा तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही, क्यों? कहने लगा मुझे कहते हैं ऐसा है। मैंने कहा आओ, कहने लगा मुझे बताएं, बल्कि उसने कहा मुझे थोड़ा सा, तो मैं बराबर वाली पिच पे उसको लेके गया। उसने की बॉल की, देखें मैं अभी थोड़ा सा ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, अगर आप लेग स्पिन कर रहे हैं ना, तो आपकी ये जो है एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, वहां तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके लेग स्पिन करने में आप जो है चक कर सकें, कहीं भी नहीं। हाँ, ऑफ स्पिन में थोड़ा सा फील होता है कि आप जब रोकेंगे तो ऑफ स्पिन में कितना बैंड होता है वो देखना है। अच्छा, जितना मैंने अब तक देखा, उसने गुगली कह लें उसको ना, गुगली की उसने, और वो एज सच नहीं, उसमें कोई, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ये तो शोर मचना शुरू हो गया, क्यों ले गए वो T10 दुनिया में जाके खेल के आ गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या इनको कबाहत है? अपने घर में जब आप शोर मचाना शुरू कर दोगे, तो मैं अभी कुछ ऐसी बातें नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जो बहुत सारे लोग उसके एक्शन की चीजें शेयर भी कर रहे हैं, जो आपने डिस्क्राइब की कि जिस वक्त आपका एल्बो वाला जो आता एंगल आता है, वो मैटर करता है कि वो 1 डिग्री में होना चाहिए। वो अगर आपका ठीक है तो इट्स फाइन। बिल्कुल ऐसे ही है। और
जब मैंने कहा उसको कि मैंने देखो जब मार पड़ रही होती है आदमी भाग, लेकिन वो जिस तरह पॉज लेता है, मैंने कहा तुम हाँ। जहां ऑफिस स्पिन पे अगर तुम्हारे डिग्री वाला सिलसिला बैन हुआ हाँ। और तुमने तेज मारी तो वो मुझे खदशा है, उसको मैंने ये साफ बोला कि मुझे ठीक है। खदशा हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा है ओके। कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब शोर मचना नहीं चाहिए। देखिए वो परफॉर्म करे या ना करे, उसको शाहरुख खान की टीम ने बुलाया, वहां जाके बिल्कुल। खेला, पूरन ने वो उसको कहा कि हम लोग खेलेंगे तो हम जितवा भी सकते हैं, वहां परफॉर्मेंस भी दी। जी, बिल्कुल। देखिए एक यूनिक चीज होती है ना, तो वो एक डिस्कस होती है। डिफरेंट दुनिया में अब हो रही है। अब वो कर रहा है जिस तरह, समझ नहीं आ रही बहुतों को, चलो आप ये लेके छोड़ दो कि ये टीम तो हल्की, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे टाइम में आप, मैं कह रहा हूं अगर वो परफॉर्मेंस ना करे, आप उसको एक खुला चांस दे दो, परफॉर्मेंस ना करे अगर वो, सही। तो फिर आप रिप्लेसमेंट दूसरी ले लो, लेकिन आप खिलाने के को भी तो तैयार नहीं होते लोगों को, बिल्कुल। तो आप रिप्लेसमेंट के उसको खिलाओ, आप खिला के देखो, आपके काम आ सकता है यार, काम आ सकता है तो चलिए, फिर वो ठीक कहते है। हैं ना समवन लॉस समवन गेन। अब उस्मान तारिक को बड़ा अच्छा चांस मिला सीरीज में, लेकिन उनकी एक वैल्यू रहेगी और बड़े मिस्ट्री स्पिनर, अगर रमीज राजा उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे और रही बात है अगर वो भी तारीफ कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो कोई उनमें खास बात है, मिस्ट्री है ना उनके पास कि जिससे वो पॉज लेते हैं। लेकिन तौसीफ भाई, अब जैसे आपने बात की जिस टीम जिसको शामिल ना किया जाए उसकी भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ थोड़ी ज्यादती हो जाती है। सुफियान मुकीम, बड़ा अच्छा उसका स्टार्ट, सारा कुछ उसने करके दिखाया, लेकिन एकदम से आपने उसको पूरे सीन से ही आउट कर दिया है, ये भी तो हम ठीक नहीं करते ना। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं करते, मैं खुद भी कह रहा हूँ। देखें दुनिया खिला रही है, पड़ोसी मुल्क में ही देखने इस टाइप के बॉलर एक दो आए हैं, और भी दुनिया में आ रहे हैं ऐसे जो बिल्कुल ही कि लोगों को समझ नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप की क्रिकेट में स्वीप वगैरह बहुत मारे जाते हैं, उसमें बहुत चांसेस होते हैं। पता है अगर हाथ को रीड ना कर पाए आदमी तो ये तो बिल्कुल, अगर किसी ने तारीफ की है तो गलत नहीं की, लेकिन ये है कि खेलने के बाद ही पता है। अभी दुनिया में तो खेल के आ रहा है ना वो। अच्छा, सुफियान की आपने बात की, देखिए इनको साथ रखना चाहिए, ये नहीं कि नहीं आप उसको अगर इग्नोर कर दोगे, बाहर चला गया तो बाहर ही आप इसलिए नहीं रखो लड़कों को साथ कि यार इनको ओबलाइज करना है, ओबलाइज नहीं करना, ओबलाइज का टाइम खत्म है। आप उसको अपने हिसाब से रखो कि ये हमें काम आ सकता है। और काम कैसे आ सकता है, अगर परफॉर्मेंस नहीं की, उसको मार पड़ गई, कोई बात नहीं, हम ये हमारे काम आएगा। किसके खिलाफ काम आएगा, चलो अगर एशियन अच्छा खेलते हैं तो गोरों के काम आ जाएगा। ये तो ये थिंकिंग तो अपनी रखें ना कोई ऐसा। सही, बिल्कुल जैसे शाहिद हाशमी साहब ने कहा कि अभी आपके पास ट्राई सीरीज आ रही है, आपके पास दीगर सीरीज है, आपको ट्राई आउट मजीद प्लेयर्स को करना चाहिए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान फिगर की टीमें फैसलाबाद पहुंच गई हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वनडे सीरीज़। पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ में क्या तैयारियां, चैलेंजेस होंगे, बात करेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद भी पहुंच चुकी हैं और वहां पर अब ओडीआई सीरीज़ का मेला सजेगा। बहुत अरसे बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, आई एम श्योर वहां के लोग इसको एंजॉय करेंगे। 4 नवंबर से ये सीरीज़ शुरू होगी। तौसीफ भाई, एक ही सवाल का टाइम बचा है, आप उसका डिटेल जवाब दे दीजिएगा कि अब कप्तान चेंज हो गए हैं, रिजवान नहीं है कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन इस सीरीज़ में हमने हसीब को मौका भी देना है, फैसल अकरम शामिल हैं, इसी तरह हमने हसीबुल्लाह खान को भी सिलेक्ट किया है। वर्ल्ड कप 2027 बहुत दूर है, बट इस सीरीज़ में नए कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी। क्या हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो कि साउथ अफ्रीका ने तो ऑलमोस्ट अपना T20 स्क्वाड ही रिपीट किया है, कॉन्टेंट डिकॉक भी उसमें शामिल हैं, वनडे के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बट हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इस वनडे सीरीज़ के अंदर? नहीं, आप शुरू में आप चांस देने किसी वाले को हो नहीं, किसी को देने वाले नहीं हो मेरे हिसाब से, और आप वही उसी राह पे चलेंगे, पहली बात। अच्छा, मुझे थोड़ा सा है कि साहबजादा फरहान को भी इसमें रखना चाहिए था। ये इसका मतलब है अभी आप जो है वो फखर जमान से ओपन कराएंगे साइन के साथ, लग तो यही रहा है बज़ाहिर मुझे सामने, और तो उसको भी रख लेते, उसने वनडे में भी परफॉर्मेंस आप रखो तो साथ रख के पता तो चले आपके कि हो क्या रहा। अगर वो नहीं करता वो कर दे, वो कर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही कह लें, या हो सकता है कि मैं आपको बता दूं कि वो हसीबुल्लाह के साथ रिजवान भी हैं, जैसा कि पता है आपको, तो ये साबिक कप्तान, तो ये मेरी अपनी पेशन गोई समझ लें कि ये वर्ल्ड कप आएगा तो रिजवान टीम के अंदर होंगे, मेरी अपनी है। जो अब इनके प्रॉब्लम जो हो रहे हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। इनके प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, 48 या कितने की उसकी एवरेज है, सारा कुछ है, ये कुछ और है ना, तो वो सॉल्व कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि एंड में रिजवान अंदर होंगे, बाकी एक कीपर को चांस दे दिया। सवाल बताइएगा कि सुफियान मुकीम को T20 खिलाते हैं, अबरार को दोनों फॉर्मेट खिला रहे हैं, अब फैसल अकरम को हमने सिर्फ वनडे में रखा है,
उस्मान तारिक सिर्फ T20 में, चूंकि वो लीग्स खेल रहे हैं, आप सही डिसीजन मेकिंग है, चूंकि फैसल अकरम के ऊपर बहुत अरसे से बात हो रही है, इवन को PSL में ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, क्विकली क्या वनडे में उनको चांस मिल जाए और क्या वो भी T20 के अच्छे बॉलर हो सकते हैं? भाई देना चाहिए चांस, तो देखें ना, पता तो जब ही चलेगा जब प्रेशर आदमी ग्राउंड में कूदेगा तो पता चलेगा ना, गहराई का तो समंदर का जब भी पता चलता है ना, तो आप पहले खिला दें उसको, आपकी पाइपलाइन में है। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी भी, मुझे माइक हैसन का कुछ वो जो है वो इधर उधर का ही लग रहा है, सारा समझ नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि कुछ लोग साथ हो तो बाद में उनको कह दें तो सीरीज हमने जीत सही राह पे आ जाए। वनडे सीरीज भी पाकिस्तान अच्छा खेले और पाकिस्तान को कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, इससे पहले शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।